हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBVICL आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कॉपी में ऐसा आपको क्या लिख कर आना है जिससे एग्जामिनर देख के पूरा का पूरा नंबर दे देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये है कि आपको कॉपी किस तरह लिखना है और कैसे कितना सटीक आंसर देना है ताकि एग्जामिनर देखते ही पूरा का पूरा नंबर आपको दे दे। अब दोस्तों, एग्जामिनर कभी आपको देखा नहीं है, कभी आपसे मिला नहीं है, तो किस आधार पे आपको नंबर देगा? आपकी जो कॉपी होगी उसी के आधार पे आपको नंबर देने वाला है, क्योंकि आपकी कॉपी ही आपकी पहचान होती है। इसीलिए दोस्तों, कॉपी में कुछ ऐसा लिख कर आइए, ऐसा सटीक आंसर देकर आइए ताकि जो है आपको पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाए। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से कॉपी लिखी जाती है और एग्जामिनर क्या देखकर नंबर देते हैं, कौन कौन सी गलतियाँ जिसे आपको नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हुए समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ प्रश्न नंबर 3 इन्होंने लिखा हुआ है और यहाँ पे हेडिंग डाला ही है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है इसके बारे में यहाँ पे आंसर इन्होंने लिखा है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो इन्होंने पॉइंट लिखा है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो इन्होंने कहानी की तरह पूरा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा ये है कि इसको पॉइंट में भी लिखा जा सकता है। तो दो तरीका है यहाँ पे इस चीज़ को लिखने के लिए, लेकिन इसके लिए इनको पूरा मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। तो इसके लिए जो है यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन पूछाता है वो कितने पैटर्न में पूछा गया है, कितने नंबर पूछा गया है, उसी हिसाब से आपको लिखना है। अगर 2 नंबर में आता है, ठीक है, तो आपको जो है कम से कम एक पेज जो है, ये पूरा पेज जो है आपको लिखना पड़ेगा, तभी जो है पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन है पे राष्ट्रीय के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय के बारे में इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान में रखना कि जब कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो यहाँ पे एक पहली लाइन, इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ हेडिंग अगर पढ़ी है तो हेडिंग पे नज़र डालते हैं, बाकी पूरी तरह से ऐसे सही कर देते हैं, ठीक है। तो उनकी जो नज़र होती है बहुत तेज़ होती है, ठीक है। जो कॉपी चेक करते हैं वो आपकी पहली लाइन पढ़ेंगे, इसके बाद हेडिंग पढ़ेंगे, तो पता चल जाएगा उनको कि एग्जामिनर को ये सही है गलत है, ठीक है। उसके आधार पर आपको नंबर दिया जाता है। तो ये भी आंसर सही है, यहाँ पे इस तरह से 2 नंबर यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों, ऐसे कॉपी चेक की जाती है और ध्यान रखना राइटिंग भी इनकी ठीक ठाक है। तो यहाँ पे राइटिंग का भी जो है कहीं कहीं असर पड़ता है और उसी के आधार पर आपको नंबर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आर्थिक महामंदी के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत कैसे हुई थी और अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है, यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद दिया है कि व्यापारिक क्षेत्रों पर इसका प्रभाव कैसे पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ भी ये सही हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए शहरी एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र में इसका प्रभाव क्या रहा है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों इस तरह से, तो ये कुल मिला के इन्होंने 2 पेज में लिखा हुआ है, तो इसके लिए इनको 4 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना है और ध्यान में रखना है कि आंसर कितने आपको पेज में देना है और किस प्रकार से आंसर देना है, ये आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइटिंग भी ठीक है, इन्होंने हेडिंग जो डाला है वो भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने जो भी लिखा है बहुत सटीक तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। आपको दोस्तों ऐसे ही पूरा का पूरा लिखना है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कपास के बारे में, और यहाँ पे छोटा सा जो भी इनको पास जो भी नॉलेज था इन्होंने डायग्राम बनाया है, छोटा सा भारत का मैप बनाया है और उसके आधार पे गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ पे दे दिया है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गुजरात में और महाराष्ट्र में जो है गुजरात में और महाराष्ट्र में जो है यहाँ पे कपास उत्पादन ज़्यादा होता है और उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने लिखा है। दोस्तों, इससे एग्जामिनर खुश होकर आपको यहाँ पे कम से कम 3 नंबर इस पर दे देता है, क्योंकि यहाँ पे विथ डायग्राम के माध्यम से इन्होंने बता दिया है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो पूरा का पूरा मैथ की तरह नंबर तो मिलता है। जो भी 8 सब्जेक्ट होते हैं उसमें नंबर पूरा नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से प्रेजेंट किए हैं तो दोस्तों आपको नंबर कहीं न कहीं मिल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा लिखा हुआ है। लोकतंत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लोकतंत्र जनता द्वारा चुना जाता है, एक लाइन लिख दिया इन्होंने। इसके बाद अब्राहम लिंकन ने कहा है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जो है चुना गया सरकार होता है। तो ये जो परिभाषा है ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाते हैं। आगे इनके जो लिखने की शैली है वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। आगे यहाँ पे 2 नंबर वहाँ पे इसलिए मिले क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे लोकतंत्र की समझ क्या चुनौतियाँ हैं इसके बारे में इन्होंने प्रेजेंट किया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे हियरिंग दिया है इन्होंने, लोगों के प्रति जवाबदेही और युवाओं के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति। तो इन्होंने पॉइंट जो लिखा हुआ है ये अपने जो है सटीक तरीके से इन्होंने लिखा है और इसका जो नंबर है इनको पूरी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में इन्हें
हमें मिलता है। तो दोस्तों कॉपी को जो प्रेजेंट करना, आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है। और देखिए यहाँ पे मैप का पोर्शन यहाँ पे पूछा गया, तो मैप इन्होंने प्रेजेंट किया है। जो भी यहाँ पे था उन्होंने मैप इस तरह से भरा हुआ है। तो मैप भरने का भी आपको यहाँ पे 5 नंबर दिए जाते हैं। तो अगर न मैप अच्छे से भरते हैं तो आपको भी कहीं न कहीं आपको सटीक नंबर दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कॉपी लिखने की जो शैली होती है वो अगर आपको अच्छे से पता है तो आप अच्छे नंबर से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं और आपको पूरा का पूरा दोस्तों नंबर मिल जाता है। तो आपको कॉपी लिखनी है, बहुत अच्छे तरीके से लिखनी है और सोच समझ के लिखना है, ताकि जो है कहीं न कहीं आपको अच्छा नंबर मिल जाए। जैसे इन्होंने प्रेज़ेंट किया है, आप इन्हें देख सकते हैं कॉपी को। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा आपको दोस्तों होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।